हेलो एवरीवन। लास्ट चल रहा था हमारा एशियंट हिस्ट्री, जहाँ पे हमने महाकाव्य में रामायण को ख़त्म कर दिया। आज महाकाव्य दूसरा कौन सा था? हमारा महाभारत। तो आज हम स्टार्ट क्या करेंगे? महाभारत। महाभारत को थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था, लास्ट से लास्ट में। महाभारत को हम क्या कहते हैं? महाभारत को हम इतिहास काव्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे उसको आदि काव्य कहते हैं रामायण को, वैसे ही महाभारत को क्या बोलते हैं? इतिहास काव्य। क्या बोलते हैं? इतिहास काव्य। महाभारत को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इतिहास काव्य। अगर आपको ये बोल दे कि महाभारत की रचना किन्होंने की थी, यानी कि कौन रचयिता हैं, तो कौन है रचयिता? महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है क्या आपकी महाभारत। वेद व्यास जी जो हैं इनको कृष्ण द्वैपायन भी बोला जाता है। जैसे कृष्ण द्वैपायन भी बोला जाता है इनको। ये कृष्ण द्वैपायन क्या है? क्यों बोला गया इनको कृष्ण द्वैपायन? क्यों? क्योंकि ये द्वीप में पैदा हुए थे। द्वीप आइलैंड पता है ना? द्वीप में पैदा होने की वजह से इनको क्या बोला गया? द्वैपायन। ठीक है, इनको अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? अगर हम इनके अन्य नाम की बात करें, कृष्ण द्वैपायन भी बोल देते हैं। अन्य नाम में आप एक और नाम ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा? इनको बादरायण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादरायण। बादरायण क्यों बोला गया इनको? क्या रीज़न था? क्योंकि ये बद्रीनाथ में रहते थे। कहाँ रहते थे? बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में रहने के कारण इनको बादरायण भी बोला गया। फिर देखिए, वेद व्यास क्यों बोला गया इनको? वेद व्यास क्यों बोला गया? वेद व्यास। वेद से क्या समझ आ रहा है? जिन्होंने वेदों का संकलन किया, यानी कि वेदों का संकलन करने के कारण इनको वेद व्यास बोला गया। तो हम क्या लिख देंगे? वेदों का संकलन करने के कारण। आई गेस आपको इनका नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों इनको महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन और बादरायण बोला गया है। महाभारत को हम क्या बोलते हैं बेटा? इतिहास काव्य। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। इनको कृष्ण द्वैपायन क्यों बोला जाता है? क्योंकि द्वीप एक आइलैंड में ये पैदा हुए थे। इनके अन्य नाम में क्या आ जाता है? बादरायण आ जाता है। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ में ये रहते थे। वेद व्यास क्यों बोला गया इनको? क्योंकि वेदों का संकलन किया था इन्होंने। वेदों के रचयिता कौन थे? यही थे वेद व्यास जी आपके। महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, जो आपका महाभारत है। क्वेश्चन आ जाए कि किस महाकाव्य को या किस इतिहास ग्रंथ को प्राचीन भारतीयों ने धर्म ग्रंथ माना है? किसको माना है धर्म ग्रंथ? महाभारत को माना है। किसको माना बेटा? महाभारत को। तो हम क्या लिख देंगे कि महाभारत इतिहास ग्रंथ को जो आपका महाभारत है, जो ये एक इतिहास ग्रंथ है, इसको प्राचीन भारतीयों ने, यानी कि जो हमारे एशियंट टाइम के इंडियंस थे, हमारे लोग थे अखंड भारत के भारतीयों ने धर्म ग्रंथ की मान्यता दी है। किस चीज़ की मान्यता दी है? धर्म ग्रंथ की मान्यता दी है। इसीलिए महाभारत को हम क्या बोलते हैं? पंचम वेद भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए महाभारत को क्या पंचम वेद बोला जाता है? हम क्या कह देंगे कि महाभारत को धर्म ग्रंथ माना गया है, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पंचम वेद।
अन्य नाम महाभारत का अन्य नाम जय संहिता और पंचम वेद ना, तो अभी तो पंचम वेद कर लो, करते रहेंगे। जैसे उसमें हमने 7 कांड किए थे रामायण में, वैसे ही आपको महाभारत में क्या देखने को मिलता है, कितने खंड देखने को मिलते हैं, खंड कह लो या बेटा पर्व कह लो, बात एक है। इस 18 नंबर का महाभारत में बहुत ज़्यादा मूल्य है। क्यों? क्योंकि 18 ही पर्व हैं, 18 ही दिन क्या चला था आपका, महाभारत का युद्ध चला था। ऐसे ही 18 पे काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो हम जिस पॉइंट पे पहले वो ख़त्म करते हैं। इसमें आपको कितने खंड या पर्व देखने को मिलते हैं? 18 पर्व देखने को मिलते हैं। अगर आप इसके अध्याय की बात करोगे कि कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं बेटा इसमें, तो इसमें 2000 अध्याय थे, मूल अध्याय। और श्लोक की बात करो यानी कि ऋचाओं की बात करो, श्लोक की बात करो तो 1 लाख थे। कितने थे? 1 लाख। स्टार्टिंग में 1 लाख थे, बाद में बढ़े थे। और इसमें ना अगर मूलतः इन श्लोकों की बात करो कि मूल श्लोक कितने थे, मूलतः श्लोक, तो मूलतः तो इसमें सिर्फ 8800 थे। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे मूलतः। और जब इसके 8800 श्लोक थे, इसी वजह से इसका नाम क्या था उस टाइम? इसका नाम क्या था? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। कब था? जब इसमें मूल 8800 श्लोक थे, तब हम महाभारत को जय संहिता कहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इसमें 2400 श्लोक और ऐड हो गए थे। ठीक है, 2400 श्लोक ऐड हुए, तब हमने महाभारत को क्या नाम दिया? तब हमने महाभारत को नाम दिया चतुर्विशति सहस्त्री। क्या नाम दिया? चतुर्विशति सहस्त्री। ठीक है, हमने क्या नाम दिया? चतुर्विशति सहस्त्री। ठीक है, संहिता भी कह दो। और जब 8800 श्लोक थे तब जय संहिता का नाम दिया। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ये था, इसको अन्य नाम से हम भारत भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका अन्य नाम था। और जब लास्ट में बेटा इसमें ये आपके 1 लाख श्लोक हुए, जब इसमें ये 1 लाख श्लोक हुए तो इसका नाम क्या पड़ गया? शत सहस्त्री। शत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, तब हमने इसको क्या बोल दिया? शत सहस्त्री संहिता, या यही आप कह सकते हो महाभारत। ठीक है, महाभारत। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि महाभारत में जैसे जो इतिहास ग्रंथ है हमारा महाभारत, इसको जो हमारे एशियन टाइम के भारतीय थे उन्होंने धर्म ग्रंथ की मान्यता दी थी। धर्म ग्रंथ की मान्यता देने की वजह से ही इसको हम पंचम वेद भी बोलते हैं। इसमें अगर खंड पर्व की बात करें तो इसमें 18 पर्व हैं। अध्याय की बात करें तो 2000 इसमें आपको अध्याय देखने को मिलते हैं। श्लोक की बात करें तो 1 लाख श्लोक थे टोटल। जैसे इसके जो मूलतः पहले 8800 श्लोक थे, उस टाइम इसको जय संहिता बोला गया। 2400 श्लोक इसमें बाद में ऐड हुए तो इसको हमने कह दिया चतुर्विशति सहस्त्री संहिता, या भारत भी बोल दिया। जब इसमें 1 लाख श्लोक हुए तो हमने इसको बोल दिया शत सहस्त्री संहिता या महाभारत। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या था भाई, जो ये आपकी महाभारत है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो कौरव और पांडव थे, इनकी उत्पत्ति से लेके, ठीक है, पांडवों के स्वर्ग गमन तक की कथा आपको किस में देखने को मिलती है? महाभारत में। इसमें हस्तिनापुर का सिंहासन आ गया। सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। पांडव कौरवों से आधा राज्य प्राप्त करके जो राजसूय यज्ञ करते थे, पर जो आपके कौरव थे वो बहुत चिढ़ते थे पांडवों से। उन्होंने क्या किया? कौरवों ने पांडवों को जुए में हरा दिया और उनसे शर्त के अनुसार क्या क्या चीज़ की गई? एक तो 13 सालों का वनवास,
दूसरा, अंतिम वर्ष जो 13 थे 12 तक वनवास करेंगे, और जो लास्ट का एक साल था, वर्ष था लास्ट का 13वां साल, उसमें अज्ञातवास की यह शर्त रखी गई थी। इसमें हमने ये सब महाभारत में देखा है कि यदि इस अवधि में पांडवों का किसी को भी पता चलता है कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं अज्ञातवास में, तो पांडवों को दोबारा वनवास जाना पड़ेगा। ये इसमें कंडीशन रखी गई थी अज्ञातवास के टाइम पे 1 साल में। पर पांडव सफलतापूर्वक क्या करते हैं भाई, अपनी सारी शर्तें कंडीशंस इनकी पूरी करते हैं और फिर आके अपना राज्य मांगते हैं, लेकिन राज्य उनको देते नहीं। इसलिए फिर क्या होता है भाई, महाभारत का युद्ध होता है। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, अगर क्वेश्चन आ जाए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था, जिसमें कौरवों का बिल्कुल सर्वनाश हो गया और भाई पांडव विजय हो गए। अब ये एरिया किसको मिल गया? पांडवों को मिल गया। हम बात करते हैं महाभारत में टोटल मैंने कितने बताए थे बेटा? 18 पर्व बताए थे। कितने पर्व बताए थे? 18 पर्व बताए थे। आप इनकी मैं डिटेल भी आपको करवाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिटर्न लेके आऊंगी, तब उसमें करवा दूंगी। पर अभी समझ लो कि कौन कौन से 18 पर्व थे। जैसे आपका आदि पर्व था, सभा थी, वन थी, विराट पर्व हो गया, फिर आपका उद्योग पर्व हो गया, भीष्म पर्व हो गया, जिसमें आपके भगवत गीता का जिक्र है। भगवत गीता का जिक्र किसमें है? भीष्म पर्व में है, और सबसे बड़ा पर्व भी भीष्म पर्व बोला जाता है। फिर आपका द्रोण पर्व आ जाता है, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इनको मैं आपको लिखवा देती, पर अभी इतना डिटेल में लिखोगे तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो नेक्स्ट जो आएगा वो पीपीटी में लेके आऊँगी, उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे आपके वन लाइनर में, तो उसमें इनका कंप्लीट थोड़ा वन लाइनर से जिक्र कर देंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ थी। फिर देखिए, जो ये पर्व हैं 18 पर्व हमारे, इन पर्वों के अतिरिक्त परिशिष्ट या उपसंहार भी थे, जिसे हमने हरिवंश भी कहा है। ठीक है, अगर पर्व आ जाए, इन पर्वों की ये लाइन लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। इन पर्वों के अतिरिक्त एक परिशिष्ट कह दो या उपसंहार कह दो, ये भी थी। ठीक है, और जो ये परिशिष्ट और उपसंहार है, इनको क्या बोला गया बेटा? इनको बोला गया है हरिवंश। भगवान हरि किनको बोला गया है? विष्णु वंश। ठीक है, जो ये हरिवंश है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? इसमें आपको देखने को मिलेगा कृष्ण वंश की कथा, और जो आपका महाभारत का युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद की घटनाएं, ठीक है, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। किसमें? हरिवंश में। अगर हम महाभारत में बात करें भगवत गीता की, किसकी बात करें? भगवत गीता, जिसको हम क्या बोल देते हैं? गीता उपदेश भी बोल देते हैं, गीता भी बोल देते हैं। जो ये भगवत गीता है बेटा, ये क्या है? एक महाभारत का अंश है। जो महाभारत का आपका 6वां पर्व है, मैंने बताया था 6वां पर्व, 6th पर्व कौन सा था आपका? भीष्म पर्व। कौन सा था? भीष्म पर्व। और यही पर्व सबसे बड़ा भी है इसमें। जो ये भीष्म पर्व है, इससे लिया गया कौन सा? आपका भगवत गीता। और जो ये आपका क्या है? एक शेपक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है भगवत गीता में? इसमें आपको 18 अध्याय, ठीक है, और कितने श्लोक देखने को मिलते हैं? 18 अध्याय प्लस श्लोक कितने हैं बेटा? 700 श्लोक देखने को मिलते हैं। और इस भगवत गीता को ही क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उपनिषदों का, क्या बोला जाता है? उपनिषदों का सार। ठीक है, इसमें आपको जैसे मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते बताए हैं। मोक्ष प्राप्ति के
रास्ते बताए हैं आपको भगवत गीता में, भाई पढ़नी चाहिए और हर स्टूडेंट को तो पढ़नी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बताए गए हैं। कितने रास्ते बताए गए हैं? 3 रास्ते बताए गए हैं। कौन कौन से रास्ते हैं बेटा वो 3? जैसे आपका कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन सब का भगवत गीता में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा देखने को मिलता है, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है और है ना, थोड़ा सा दार्शनिक हो जाते हो आप, फिलोसफर हो जाते हो, आपको अच्छे और बुरे की परख होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए भगवत गीता जरूर पढ़ो आप, ठीक है। आगे देखो आप, अगर हम भक्ति के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है क्या, कि हिंदुओं की गीता को मुसलमानों के कुरान और ईसाइयों के बाइबल के इक्वल पवित्र धर्म ग्रंथ माना गया है, ठीक है। गीता को जो आपके मुस्लिम होते हैं इनकी जो कुरान होती है और जो आपके क्रिश्चियंस होते हैं इनकी जो बाइबल होती है, इनकी ये क्या है, पवित्र धर्म ग्रंथ है, पवित्र इनकी ये होली बुक्स हैं। इसी के इक्वल हमारे हिंदुओं ने किसको होली बुक माना है? अपना गीता को होली बुक माना है। और गीता पर जो टीका लिखी हैं, जो टीकाएं आती थी बाद में, इनकी भाई इनके अनुवाद होते थे, तो उस टाइम जो आपके मिडवेल इंडिया के अपने विद्वान थे कौन कौन से, जैसे शंकराचार्य हो गया, रामानुजाचार्य हो गए, मधुसूदन हो गए, सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने काफ़ी टीकाएं लिखी हैं किस पर? गीता पर। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद है इसका जो नीतिपरक आधार है ना, कि कैसे नीतियां बनती हैं, कैसे उन पर काम होता है, उस पर जो तर्क प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। तो भारत के कई जो राष्ट्रवादी आपके नेता हैं उन्होंने भी भगवत गीता पर काफ़ी टीकाएं लिखी है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने, ये चीज़ लिख लो आप, जैसे बाल गंगाधर ने क्या लिखा बेटा? गीता रहस्य, ठीक है। ऐसे आ जाता है कि गीता रहस्य टीका किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। जैसे आपके अरविंद घोष हैं, इन्होंने लिख दिया एसेज ऑन द गीता। महात्मा गांधी जी कहाँ पीछे रहने थे? महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा? भगवत गीता महात्मा गांधी के अनुसार। एक्सेट्रा और भी थे, ठीक है। जैसे पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जैसे बाल गंगाधर का गीता रहस्य हो गया, ये क्या होगी? आपकी भगवत गीता की एक टीका होगी। अरविंद घोष ने एसेज ऑन द गीता लिखा, महात्मा गांधी ने भगवत गीता, बट महात्मा गांधी के अनुसार एक्सेट्रा। ऐसे आपके मॉडर्न टाइम में भी काफ़ी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इस पर टीकाएं लिखी। अगर हम बात करें, जैसे आपको 6th पर्व बताया था जिसमें भगवत गीता का जिक्र है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, क्वेश्चन आ जाए, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व या खंड कौन सा है, तो बेटा कौन सा है? जो आपका 12वां पर्व था, कौन सा था 12वां पर्व? हमने किया था शांति पर्व। कौन सा था? शांति पर्व। ये क्या है? आपका सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का। और जो ये पर्व है इसको भारतीय राजधर्म शास्त्र और मोह शास्त्र की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये यूनिक बोला जाता है। किसे? राजधर्म शास्त्र का जिक्र है इसमें, मोक्ष शास्त्र का जिक्र है इसमें। और जबकि अगर बात कर दें कि सबसे महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है, क्या चीज़? सबसे छोटा पर्व कौन सा है, तो वो कौन सा है सबसे छोटा? आपका 17वां कौन सा था? महाप्रस्थानिक पर्व। कौन सा था? महाप्रस्थानिक
पर्व। ठीक है, आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, 12वां शांति पर्व है। भगवत गीता का जिक्र किसमें है, 6th जो भीष्म पर्व है। अगर ये बात कह दें कि महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है, तो हम कौन सा कह देंगे, 17वां पर्व, जो कौन सा है, महाप्रस्थानिक पर्व है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आपका महाभारत है, इसमें आपको धर्म, दर्शन, राजनीति सभी विषय क्या मिलते हैं, इंक्लूड मिलते हैं। धर्म भी देखने को मिलेगा, फिलोसफी भी देखने को मिलती है, पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है। इन सभी चीज़ों का जिक्र हमें किस में मिलता है, महाभारत में देखने को मिलता है। जैसे आपकी रामायण थी उसी के इक्वल महाभारत भी कैसा है, एक उपजीव्य ग्रंथ है। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। रामायण और महाभारत को क्या बोला जाता है, उपजीव्य ग्रंथ बोला जाता है। बाद में जो आपके कवि आए या जो आपके राइटर्स आए, उन्होंने क्या किया भाई, महाभारत से विषय सामग्री लेकर और भी रचनाएं कर डाली। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भाई कैसे क्या चीज़ थी महाभारत में। थोड़ा सा इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा स्टैटिक टाइप कर लेते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं पॉइंट्स, उनको भी करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे बात करें अगर हम कि भाई रचना किसने की, वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, बात कर दें भाषा की, कौन सी भाषा में लिखी गई थी, हम कह देंगे संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत किस में लिखी गई थी बेटा, संस्कृत में लिखी गई थी। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है, कौन सा है, लगभग कितने श्लोक हैं इसमें, 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, हमने कर चुके हैं। 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं। अगर उप पर्व की बात आ जाए, उप पर्व कितने हैं, 100 के करीब हैं। ठीक है, कितने हैं, 100 के करीब हैं। महाभारत को हम पंचम वेद भी कहते हैं। इसमें हमें धर्म, राजनीति, युद्ध नीति, समाज व्यवस्था, दर्शन, भक्ति और मोक्ष आदि का वर्णन देखने को मिलता है। अगर आप बात करें कि भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कि भाई आधार की स्टोरी यानी कि बेस स्टोरी क्या थी, तो हमने स्टार्टिंग में भी किया भाई, कुरुवंश की 2 भाई थे, पांडव और कौरव के बीच में संघर्ष हुआ था। जो इनके मुख्य बिंदु है वो कौन सा है, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र, सभी जानते हैं। कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं हम इसको, कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 18 दिनों तक चला था और दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे भाई। फिर हमने बात की थी भगवत गीता की कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा, आपका भगवत गीता है, जो 6th पर्व आपका भीष्म पर्व है, उसका एक पार्ट है। फिर शांति पर्व और अनुशासन पर्व क्या है, युद्ध के बाद युधिष्ठिर को जो धर्म और राजनीति की शिक्षा मिली थी, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा महाभारत का, सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पर्व है कौन सा, 12वां पर्व, जिसको हम शांति पर्व कहते हैं, अनुशासन पर्व कहते हैं। इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र है बेटा, आपके युद्ध के बाद जो युधिष्ठिर को धर्म और राजनीति की शिक्षा मिली थी। अगर हम महाभारत की बात करें तो इसमें आपके 18 पर्व थे। जैसे पहला पर्व हमने देखा था आदि पर्व। आदि पर्व में क्या था, थोड़ा थोड़ा लिख लो पर्व के बारे में भी, ठीक है, वरना माइंड में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहता है। हम यहाँ पे हेडलाइन डालते हैं, क्या डालते हैं, महाभारत के पर्व। कितने पर्व थे बेटा, 18 पर्व थे। पहला पर्व कौन सा है, आदि पर्व। आदि पर्व, आदि पर्व में आपको जो आपका कुरुवंश है, इसका जो ये लगा लो फैमिली ट्री, वंशवृत्त, इस चीज का जिक्र किया गया है। पांडवों के जन्म का जिक्र किया गया है। ठीक है, इनका देखने को मिलता है। सेकंड पर्व कौन सा था, सभा पर्व। कौन सा था, सभा पर्व। सभा पर्व में जैसे राजसूय यज्ञ का वर्णन है और ध्रुत कीड़ा का वर्णन है।
थर्ड बात आ जाए भाई, वो जुआ इन्होंने वो खेला था, शकुनी के फादर के पैर गोड्डे की हड्डी से वो बनाया गया था, डाइस, शतरंज, ठीक है, ध्रुत कीड़ा बोलते थे उस टाइम पे उसको। फिर थर्ड कौन सा है आपका, वन पर्व। वन पर्व क्या था, पांडवों का वनवास। एक्चुअल वनवास तो पूरा तो 13 साल का था, लेकिन अगर सिर्फ वनवास की बात कहते तो वो 12 वर्ष का था। लेकिन जो आपका चौथा पर्व है उसको बोलते हैं विराट पर्व। क्या बोलते हैं बेटा, विराट पर्व। विराट पर्व में जिक्र किया गया अज्ञातवास का। अज्ञातवास कितने साल का था, 1 वर्ष का था। और अज्ञातवास में अगर इनकी कोई पहचान कर लेता तो पुनः इनको दोबारा वनवास पे जाना होता था भाई, ऐसी कंडीशन रखी गई थी। फिफ्थ कौन सा था आपका, उद्योग पर्व। फिफ्थ कौन सा था, उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में हम क्या देखने को मिलेगा, हमें युद्ध की तैयारियां। क्या देखने को मिलता है, युद्ध की तैयारियां। अगर हम सिक्स्थ पर्व की बात करें, भीष्म पर्व था, जिसमें आपका भगवत गीता का जिक्र है। जैसे स्टार्टिंग से लो, युद्ध का प्रारंभ इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि महाभारत का युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ। भीष्म का पतन देखते हैं, भगवत गीता, ठीक है बेटा। ये था आपके सिक्स्थ पर्व में। सेवंथ पर्व कौन सा था, द्रोण पर्व। कौन सा था, द्रोण पर्व। सेवंथ कौन सा था बेटा, द्रोण पर्व। यानी कि जो द्रोणाचार्य थे वो सेनापति थे। सबसे स्टार्टिंग में तो यही थे, पहले तो आपके भीष्म पितामह थे, फिर कौन बने थे, द्रोणाचार्य, यानी कि द्रोणाचार्य के सेनापति की कथा। अभिमन्यु की मृत्यु की कैसे चक्रव्यूह में रच के अभिमन्यु को मौत के घाट उतारा था भाई। अभिमन्यु की मृत्यु यानी कि चक्रव्यूह का जिक्र है इसमें। एट्थ आपका कौन सा है, एट्थ आ जाएगा कर्ण पर्व। कौन सा आ गया एट्थ, कर्ण पर्व, जिसमें आपको कर्ण का जिक्र देखने को मिलता है कि कर्ण ने भी सेनापति के रूप में कैसे काम किया था, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। नाइन्थ पर्व कौन सा है बेटा, शल्य पर्व। शल्य पर्व में हम क्या देखते हैं कि शल्य जो सेनापति थे और उनकी मृत्यु, और वही सेम उसकी मृत्यु देखते हैं हम। फिर 10th कौन सा है आपका, शौप्तिक पर्व। कौन सा है, शौप्तिक पर्व। शौप्तिक पर्व में हम क्या पढ़ते हैं, जो अश्वत्थामा का नरसंहार हुआ था। अश्वत्थामा कौन थे, द्रोणाचार्य के बेटे। ठीक है, फिर हम 11th देखते हैं स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में कौन सी कहानी आ जाती हैं, जो आपका युद्ध के बाद स्त्रियों ने जो रोया धोया गया, अभी उनका जो विलाप था, क्योंकि कईयों के तो घर में बेटा भी गया बाप भी गया। युद्ध या युद्धोपरांत लिख दो, युद्धोपरांत, युद्ध के बाद स्त्रियों का ये हमें किस में देखने को मिलता है, स्त्री पर्व में। 12वां कौन सा था, शांति पर्व, या जिसको हम अनुशासन पर्व भी बोल देते हैं। 12वां शांति पर्व, 13वां आपका अनुशासन पर्व हो गया। शांति पर्व। शांति पर्व में हम क्या देखते हैं, भीष्म से धर्म चर्चा। तेरहवां कौन सा था, अनुशासन पर्व। इसमें हम क्या देखते हैं, भीष्म की अंतिम शिक्षाएं किसको देते हैं, ये युधिष्ठिर को। फिर 14वां कौन सा है बेटा आपका, 14वां है अश्वमेधिक पर्व। कौन सा है, अश्वमेधिक पर्व। जो ये अश्वमेधिक पर्व था, ये क्या था, युधिष्ठिर पर, ये जो युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेधिक से ही समझ में आ रहा है भी, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है।
फिर 15वें पर्व की बात आ जाए तो 15वां पर्व क्या था बेटा? आश्रम वासिक पर्व, यानी कि जो वृद्धों का वन गमन होता है। जैसे आपके 4 पड़ाव होते हैं जिंदगी के, बचपन के, फिर आपके ब्रह्मचार्य के, फिर आपका गृहस्थ आ जाता है, फिर वन गमन का आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका जिक्र किस में है? आश्रम वासिक में। आश्रम वासिक में किसका है? वृद्धों का वनगमन। फिर 16वां पर्व कौन सा है आपका? 16वां पर्व है बेटा मौसल पर्व। मौसल पर्व क्या था? मौसल पर्व में आपको भगवान कृष्ण के, जो भगवान कृष्ण कौन से वंश के थे? यादव वंश थे। यादव वंश का नाश किस में देखने को मिलता है हमें? मौसल पर्व में। सीधा ही लिख दो, यादव वंश का नाश। ठीक है। 17वां पर्व कौन सा है बेटा? 17वां पर्व है आपका महाप्रस्थानिक पर्व, कि जैसे भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए पांडव कैसे हिमालय की ओर प्रस्थान किया था इन्होंने। महाप्रस्थानिक पर्व। जो ये महाप्रस्थानिक पर्व है, इसमें हम क्या देखते हैं? पांडवों का हिमालय की ओर प्रस्थान। ठीक है। 18th कौन सा पर्व था आपका? स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व में हम क्या देखते हैं? पांडवों और इनके साथ कौन गई थी? इनकी पत्नी कौन सी? द्रौपदी। द्रौपदी की स्वर्ग यात्रा। ठीक है। अगर हम इसमें थोड़े से, अगर आप करेक्टर्स की बात करें, हमने सारी बात कर ली इसमें कौन कौन से पर्व थे और क्या थे। अगर हम इसके मुख्य पात्रों की बात करें कि मुख्य पात्र कौन कौन से थे या प्रमुख पात्र कौन कौन से थे, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी, कौन कौन से करेक्टर थे, तो सबसे पहले आ जाता है पांडव। सबसे पहले पांडव से स्टार्ट करते हैं। पांडव में हम देखते हैं युधिष्ठिर, 5 भाई थे ये। जिस युधिष्ठिर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? धर्मराज के नाम से जानते हैं। फिर आ जाए इसका दूसरा भाई कौन सा था? भीम। भीम को किस उससे जानते हैं? बलवान थे, बल था इनमें बहुत, इनकी भुजाओं में। फिर तीसरे नंबर पर कौन थे आपके? अर्जुन थे, जो धनुर्विद्या में काफ़ी शिक्षित थे। ठीक है। फिर नुकुल सहदेव थे, एक नुकुल थे, सहदेव थे। ये तीनों तो कुंती के थे, ये उन पांडव की दूसरी पत्नी के थे। ठीक है। जो नुकुल सहदेव हैं ये क्या थे बेटा? ये थे आपके अश्व प्लस गोपालन विशेषज्ञ। वैसे ना मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वो कथाएं वगैरह इन सब का जिक्र आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा आपका, क्योंकि बच्चे तो 5th-6th क्लास के बच्चे तो हो नहीं बेटा, जो भी इनको देखोगे आप एग्ज़ाम्स के उससे ही देख रहे हो। तो अगर अब मैं वो स्टोरी सुनाऊंगी तो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। ठीक है। कौरव की बात आ जाए, फिर कौन आ जाते हैं? कौरव। जो आपके कौरव थे कितने भाई थे? ये 100 भाई थे। जो सबसे बड़ा था इनमें, जिसने सत्यानाश किया था, वो कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन से छोटा कौन सा था आपका? दुशासन, जिसने चीरहरण करते हुए द्रौपदी का साड़ी का वो भाई चीरहरण किसने किया था? दुशासन ने किया था। द्रौपदी कौन थी? 5 पांडवों की पत्नी थी। कृष्ण कौन थे? गीता का उपदेश जिन्होंने किया, जिनको हम लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं, अर्जुन के सारथी बोलते हैं। भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह कौन थे भाई? अगर इनकी आप बात करो तो कि भाई ये शांतनु के उनके ऐसे बेटे थे, ये सारी स्टोरीज आपको, अगर ये भी स्टोरी आपको करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए हरियाणा जीके में, उसमें महाभारत का एक एक पॉइंट डिटेल में करवा रखा है, क्योंकि हरियाणा जीके में महाभारत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र किसका पार्ट है? हरियाणा का पार्ट है, तो उसमें काफ़ी डिटेल में महाभारत का एक एक पॉइंट क्लियर करवा रखा है। ठीक है। तो आप वो लेक्चर जाके देखना, अगर जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो कि हमें तो अच्छे डिटेल से पढ़ना है। ठीक है। भीष्म पितामह के लिए हम क्या कह देते हैं कि भी आजीवन ये ब्रह्मचारी रहे थे, क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी।
कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रथम सेनापति थे भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य कौन थे भाई? पांडवों कौरवों के राजगुरु थे। और लास्ट में द्रोणाचार्य के, भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने थे। कर्ण कौन थे? वैसे ये कुंती के पुत्र थे भाई। जैसे कुंती को एक वरदान मिला हुआ था, सॉरी कुंती को वरदान मिला हुआ था, तो सूर्य से प्राप्त पुत्र थे कर्ण। ठीक है, दुर्योधन के मित्र थे। और कर्ण का टीला कहाँ पर है? कर्ण झील की बात करोगे तो आप करनाल में है। कर्ण का टीला कहाँ पर? आपके कुरुक्षेत्र में है। विदुर कौन थे? नीति के ज्ञाता थे। शकुनी कौन थे? कौरवों के भाई मामाश्री थे और एक रणनीतिकार भी थे। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के बेटे थे जो आपके चक्रव्यूह में मारे गए थे। अगर हम महाभारत के दार्शनिक पक्ष की बात करें कि फिलोसफी से क्या फिलोसफी है, क्या दार्शनिक पक्ष है इसका, तो पहले हमें क्या मिलता है कि धर्म का महत्व देखने को मिलता है कि कैसे परिस्थितियों में धर्म का पालन कठिन होता है लेकिन वो जरूरी भी होता है। अगर हम कर्म सिद्धांत की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण ने क्या बोला है गीता उपदेश में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, अगर हम स्त्रियों की स्थिति देखें तो भाई द्रौपदी का अपमान हुआ था। गंधारी का तप हम इसमें देखने को मिलता है। कुंती का त्याग देखने को मिलता है। राजनीति और युद्ध नीति की बात करो तो भाई ध्रुत क्रीड़ा हुई थी, जैसे कैसे चीटिंग के थ्रू वो जीते थे। कूटनीति क्या थी? शांति प्रयास ट्राई किया था भाई। शांति प्रयास के लिए कृष्ण गए थे भाई 5 हमें गांव दे दो, जैसे आपका ये तिलपत हो गया, आपका सोनप्रस्थ हो गया, ये 5 ही टाइप के मांगने गए थे लेकिन नहीं माने, तो लास्ट में युद्ध हुआ भाई। कैसे युद्ध की रणनीतियां बनी। ठीक है, देखो जैसे एक दो स्टोरी तो आपको बता ही देती हूँ कि कैसे अर्जुन और गीता का उपदेश स्टार्ट हुआ था भाई। जैसे ही कुरुक्षेत्र में युद्ध स्टार्ट हुआ, होने से पहले की बात है ये, तो अर्जुन ने क्या कहा कि अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को देख के ना उसने इमोशनल हो गया भाई अर्जुन। तो उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। धनुष नीचे रख के बोला कि मैं इन्हें मार कर राज्य नहीं चाहता। मैं किनको मार रहा हूँ? मैं अपनों को ही मार रहा हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए ये राज्य। लेकिन चीज़ तो निश्चित थी ऑलरेडी। तो इस पे जो आपके भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की चिंता मत करो। यानी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है गीता के उपदेश से कि हमें अपना काम बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, रिजल्ट की बिना टेंशन किए हमें अपना काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। जैसे फिर दूसरी एक और स्टोरी आ जाती है भीम और हनुमान की। भीम और हनुमान का लिंक कैसे बोलते हैं कि भाई एक दिन है ना जंगल में अपने भीम गए हुए थे घूमने, तो उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ा बंदर, एक्चुअल में वो कौन थे? हनुमान थे। हनुमान जी अपनी पूंछ फैलाकर लेटे थे और भीम ने कहा अपनी पूंछ हटाओ। तो हनुमान ने कहा तू ही हटा ले भाई, तू इतना बड़ा बलशाली है, तू हटा। तो भीम भी अड़ गया। भीम कहता एक बंदर होके मेरे को चैलेंज कर रहा है। तो भीम ने भाई अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन पूंछ हिला भी नहीं पाया हनुमान जी की। तो भीम के माइंड में आता है कि ये कोई साधारण बंदर तो नहीं है। फिर उसने कहा कि भाई आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। तब हनुमान ने अपना असली रूप दिखाया। तो यहाँ से हमें, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जैसे भीम को घमंड था कि सबसे बलशाली मैं हूँ, तो हमें अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे हमेशा कोई बड़ा और ताकतवर होता ही है। ठीक है, कहते हैं ना कि ना खुद को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझना चाहिए, ना दूसरे को बेवकूफ़ समझना चाहिए, ना खुद को ज़्यादा बलशाली समझना चाहिए, ना दूसरे को कमज़ोर समझना चाहिए। अपने न्यूट्रल लाइफ जीनी चाहिए। अगर खुद इज्जत सब भाई ये चाहते हो कि मेरी इज्जत करे तो तुम भी सामने वाले की इज्जत करो, वरना ये नहीं होता कि सामने वाला, तो आप ये चाहो कि हाँ ये तो मेरी इज्जत करे पर मैं इसकी बेइज्जती को, कोई नहीं सहन करता भाई इन चीज़ों को। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे हमेशा कोई बड़ा और ताकतवर जरूर मिलता है हमें। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ बेटा, कैसे हुआ था? जो आपका ध्रुत क्रीड़ा था, जो जुए का गेम चल रहा था पांडवों और कौरवों के बीच में, तो उसमें पांडवों को हरा दिया था, धोखे से हराया। तो द्रौपदी जो थी, दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया और भाई उसका अपमान किया, चीरहरण हुआ।
द्रौपदी ने उस टाइम श्री कृष्ण को पुकारा और उस टाइम क्या हुआ कि जैसे उसकी साड़ी खुलती गई, उसकी साड़ी इतनी अनंत होती चली गई कि वो ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रही थी। तो इससे हमें क्या मिला कि भाई अगर आपको कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, किसी संकट में आप फंस जाते हो, तो भाई ऑनेस्टली आप भगवान को, यूनिवर्स को मानो, तो वो आपके साथ ज़रूर मिलेंगे खड़े हुए। जैसे भाई फिर अभिमन्यु और उनके चक्रव्यूह की बात कर लें तो क्या थी भाई, युद्ध का टाइम था, ठीक है। 13वें दिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मौत हुई थी, 13वें दिन युद्ध में। तो युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह नामक अपना घेरा बनाया। अभिमन्यु का जो अभिमन्यु थे, जो अर्जुन के बेटे थे भाई, उनको बस घुसने का तरीका आता था, बाहर निकलने का नहीं आता था, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी इनकी मदर, तो ये कहते हैं कि अर्जुन उनको स्टोरी सुना रहे थे, तो अंदर जब वो घुस गए चक्रव्यूह में, वो तब तक जाग रही थी लेकिन फिर वो सो गई थी। तो इसलिए अभिमन्यु को जो ये शिक्षा उनकी माँ के गर्भ अवस्था में प्राप्त हुई थी, तो उनको अंदर जाने का रास्ता पता था लेकिन बाहर आने का नहीं पता था। तो इससे क्या सीख मिलती है बेटा, हमें ये सीख मिलती है कि अधूरी जानकारी कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। इसलिए पहले किसी टॉपिक के बारे में जानो और फिर बोलो, ठीक है। जैसे आपकी एकलव्य की गुरु भक्ति की भी थी, क्या चीज़ था भाई, एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था लेकिन द्रोणाचार्य उसको अपना शिष्य नहीं मानता था। तब एकलव्य ने क्या किया भाई, एक मिट्टी की मूर्ति बना दी द्रोणाचार्य की, तो उसको गुरु मानकर अपना अभ्यास करना स्टार्ट हुआ। वो इतना कुशल हो गया कि अर्जुन से भी अच्छा तीर चलाने लगा था। बाद में जब द्रोणाचार्य को ऐसे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ है, तो द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया, गुरु दक्षिणा मांगी, अंगूठा ही मांग लिया, और एकलव्य ने उसको खुशी खुशी दे भी दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि सच्चे मन से मेहनत करो तो बिना गुरु के भी आप सब कुछ सीख सकते हो, और गुरु का आदर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भी काफ़ी कहानी है, चलो हम कल करेंगे बाकी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।